हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक फैमिली। तो आज हम और एक डीआई के बारे में बात करेंगे जो कि हाई लेवल एक डीआई है और इसका क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला। यह है आपका डीआई। तो इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है, देखो द गिवन ग्राफ मीन्स दिस ग्राफ की बात कर रहे हैं, shows the profit or loss incurred on selling of 5 different articles। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल आपको सेल किया गया है, उसके लिए जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो आपको इस जो ग्राफ है इसके बारे में बोला गया है। तो इस तरह ग्राफ शायद आपको नया लग सकता है, राइट। बेसिकली आप लोगों ने क्या किया कि बार ग्राफ, देन पाई चार्ट, इस तरह की लाइन ग्राफ, इस तरह की ग्राफ आप लोग यूज टू हो करके आए हो, लेकिन ये ग्राफ आपको शायद नया लग सकता है। और अगर किसी ने किया हो तो बहुत अच्छे। इस तरह की जो क्वेश्चन है आपको जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जितने भी मेंस लेवल के एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके देखते हो जो आपका जब एग्जामिनेशन चल रहा है तब कोई नए पैटर्न की क्वेश्चन आ गया, राइट, लाइक इसी इसी बात को अगर पकड़ोगे तो ये इस तरह की क्वेश्चन अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किए हो और क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टाइम वो जो जब एग्जामिनेशन चल रहा है वो आपको देखने को मिला, तब क्या करोगे। तो बेसिकली एक चीज़ करो, अगर आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी आप कर सकते हो, जितने भी प्रैक्टिस आप करके आए हो, उसको पहले ट्राई करो, इसको स्किप करो फर्स्ट वीक। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे लगा के इसको स्किप करके पहले आप जो आपको आपके लिए इजी है वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर आप यहाँ पे आओ। देखो, डीआई हो या पाजल हो, जिसके भी बात किया गया जो आपको नए लेवल का है, बेसिकली अगर आप ढंग से उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, उसका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं ये अगर ठीक से पढ़ोगे ना, ठीक से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, तो वो डीआई जो है, वो पजल जो है वो आपको बहुत आसान लगेगा। ये भी बहुत आसान है, राइट। इसको ठीक से पढ़ना है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर आप धीरे धीरे उसको तक बढ़ सकते हो, राइट। तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो जाना अगर नए तरीके के क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में। जितना आपको इजी है, इजी लगता है जो भी, वो आप पहले ट्राई कीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए। और यहाँ पे जब आओगे तो ब्रेन एकदम मतलब कूल रखकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। ठीक है, तब आपको ये जो नए तरीके का जितना भी डीआई है, मेंस लेवल की डीआई है बोल सकते हो, उसको आप जा सकते हो। पहली बात देखो, डीआई और मेंस लेवल के किसी भी क्वेश्चन, सिर्फ डीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश की भी बात करोगे तो रीजनिंग की बात करोगे, सबके लिए एक चीज़ कॉमन है जो है आपका बेसिक बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट। उस बेसिक के ऊपर बेस करके आपको क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट पूछा जाता है, राइट। मान लो किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया जिसका आपका बेसिक ठीक से मालूम नहीं है, लाइक प्रोबेबिलिटी, राइट। और ये प्रोबेबिलिटी जो है मेंस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका ट्रेन रिलेटेड जो चैप्टर है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उसका बेसिक जो है वो क्लियर करना होगा। बहुत लोगों ने, मैंने देखा हो जब सेशन ले क्विज सेशन लेता हो तो सिंपल से जो बेसिक होता है वो आप लोगों को ठीक से हो नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक ही बात कहूँगा कि क्विज जो होता है उसको आप स्किप करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप क्विज क्विज ही देते जा रहे हो लेकिन आपका जो लूप होल्स है जो वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्विज को स्किप कीजिए और आपका जो बेसिक जो है वो क्लियर कीजिए। बेसिक के लिए बेस्ट सोर्स है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में आप उस टॉपिक को लिखो, सर्च करो, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। प्री लेवल की देखना, ठीक है, बेसिक जब कर रहे हो तो प्री लेवल के सर्च करो। प्री को अगर अच्छे से मतलब बेसिक को क्लियर हो जाए तब आप मेंस लेवल पे आओ। ठीक है, जब जब जितने दिन तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मेंस लेवल को तब उतने दिन के लिए छोड़िए और ख़त्म करने की कोशिश करिए कि आपका बेसिक जल्द ही जल्द 1 2 3 दिन में ख़त्म हो जाए। फिर आप आइए, देखोगे कि बहुत मतलब पिछले जब आप प्रैक्टिस नहीं किए थे उतने में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन को आप मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथ्स लेवल हो। ठीक है, ओके, चलो देखो स्टार्ट करते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद ये ग्राफ है और इसके उसके बाद थर्ड नंबर ग्राफ जो है वो आपका ये है। देखो क्या बोला, ये मैंने कहा कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो है सेल करने के लिए 5 डिफरेंट आइटम्स देखो बोला गया है। आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आर्टिकल है आपके पास। तो
इस 6 आर्टिकल को सेल करने के लिए जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो आपको इस ग्राफ में दिया गया है। कैसे ग्राफ को रीड करते हैं वो आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए। ईच पॉइंट इन द ग्राफ इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट। देखो इस टर्म को अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसको आप मतलब समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहा है। ईच पॉइंट इन द ग्राफ इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब यही है, मतलब ईच पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट कितने कितने हैं। एक तो है आपका ये वाला पॉइंट, राइट, ये एक पॉइंट है आपका, ये एक पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बेसिकली ये आपका पॉइंट और ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए तो ये पॉइंट है तो आपको ये पॉइंट लेना होगा। ये आपका पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, देखो अच्छे से, प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं आपको डी की बात करूं, डी का वैल्यू क्या होगा, मान लो डी का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट। इस तरफ जो जाता है वो क्या है आपका एक्स एक्सिस, और इस तरफ जो जाता है वो क्या है आपका वाई एक्सिस। इसका प्रोडक्ट मतलब एक्स के डी के पॉइंट कितना होगा, डी का अगर आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करो, डी पॉइंट एक्सिस का आपका पॉइंट का एक्सिस क्या होगा, डी पॉइंट का। ऑब्वियसली पहले क्या होगा आपका एक्स एक्सिस लेवल मतलब 10 और देन आपका जो वाई एक्सिस है 20। तो ये आपका डी पॉइंट का जो एक्सिस है वो है, राइट। दोनों एक्सिस का आप क्या बोल रहे हैं, आपका प्रोडक्ट लेना है। तो डी का वैल्यू कितना होगा, 10 इंटू 20, राइट, इज इक्वल टू 100। ये है आपका डी का वैल्यू। सिमिलरली अगर ए के पास आओगे, ए पे, तो ए का वैल्यू कितना है देखो, अगर एक्स एक्सिस की बात करो तो कितना हो रहा है 20, राइट। 20 मल्टीप्लीकेशन बाई आपका वाई एक्सिस का वैल्यू कितना होगा 40 और 50 के बीच 45, तो 45 ले लो, ये कितना होगा 100। सिमिलरली आप बी का निकल सकते हो, क्वेश्चन में बोला जाए सी का भी निकल पाओगे, राइट। ये था कैसे ग्राफ को रीड करना है, ये आपको देखो इंस्ट्रक्शन में ही दिया गया है, ठीक। बस उसको समझना है, ठीक से कॉम्प्रीहेंड करना है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर है, राइट। Now profit or loss incurred on each article is defined as difference of 2 point which is given in the table। टेबल की बात कर रहे हैं मतलब ये वाला, ये देखो प्रॉफिट और लॉस। अगर क्वांटिटी 1 की बात किया जाए, एक बार मैं पूरा रफ करता हूँ, देखो क्वांटिटी 1 का अगर बात किया जाए तो वहाँ पे दो डिफरेंस दिया गया, ए डिफरेंस बी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी 1 का और आर्टिकल 1 का जो क्या है उसका उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, ठीक है। कितना होगा ए माइनस बी। मतलब क्या, ए का वैल्यू लो और बी का वैल्यू लो, तो दोनों को डिफरेंस करो। डिफरेंस मतलब माइनस करो, ए से ही बी को नेगेटिव माइनस करना होगा, बी से बी माइनस ए नहीं है, ठीक है। ए का वैल्यू अगर देखोगे तो कितना हुआ, ये 20 है और ये 45 है, तो आपका पिछले 900 हो गया। बी का अगर देखोगे कितना, ये है आपका 50, ठीक है, ये है आपका 50 और ये है आपका 45, ओके। तो 45 इंटू 50 है आपका, जितना भी आएगा कितना आता है 2250, राइट। ये है। तो ए में प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, ए माइनस ऑफ बी, मतलब 900 माइनस ऑफ 2250, ठीक है। ये इसका लॉस हो रहा है, इक्वल टू देकर आप पूछ सकते हो कितना, -1350, ओके। अभी तक के लिए हम इतना समझ चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकला गया, जो भी आपको यहाँ पे नेगेटिव बोला गया। सिमिलरली क्वांटिटी 2 की बात करोगे तो सी माइनस डी होगा, 3 की बात करोगे तो ए माइनस सी होगा, 4 की बात करोगे तो डी माइनस ए होगा, एंड लाइक दिस, राइट। अब नोट करके एक पॉइंट दिया गया है पढ़ना। अच्छा एक बात और बोल दो कि जितने भी आप मेंस लेवल के डीआई देखोगे वहाँ पे नोट करके कुछ बात को बोला जाता है, लेकिन वही नोट जो चीज़ होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप लोग बहुत बार उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। नोट को जो लिखा होता है वो इग्नोर कर देते हो, फिर पूछते हो कि ये कैसे आया वो कैसा हुआ। तो नोट चीज़ को अच्छे से पढ़ना और पूरे लाइन बाय लाइन एक भी चीज़ को पढ़ो और उसको कंप्रीहेंड करो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नोट देखकर क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट इज नेगेटिव देन देयर इज ए लॉस। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव ही तो आया ना, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, लॉस, राइट। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट इज पॉजिटिव देन
प्रॉफिट पॉजिटिव होता तो क्या होता, प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस हुआ, राइट। उसके बाद देखो आपका ये जो ये चार्ट हो गया, अब नीचे वाला ये वाला चार्ट आया, इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट और लॉस आपका ये किया है अमाउंट पे निकला है, राइट, रुपीज के अमाउंट पे निकला है, और उसी को परसेंटेज में फॉर्म में आपको यहाँ पे दे दिया है, राइट। यहाँ पे है क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 का, हमने ऑलरेडी क्या किया, आर्टिकल 1 का तो 1350 लॉस हुआ है, तो अगर 1 की देखोगे तो यहाँ पे देखो 20%, मतलब 20% का लॉस, आपका कितना है 135। तो इसमें से अगर आपको ये चीज पता है तो आपको यहाँ से कुछ भी निकल सकते हो, 20% अगर 1350 है उसमें से 100% निकालो, राइट, वो क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, फिर सी से आप एस भी निकाल सकते हो, राइट। देख रहे हो यहाँ पे आपका पूरा डेटा है वो आपको यहाँ पे दिया है। आप क्या होता है कि आप यहाँ से प्रॉफिट और लॉस ये भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आपका क्या है, आपका जो है इस वैल्यू से आपका सीपी एसपी जो भी है आप यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। ये था पूरा आपका इंस्ट्रक्शन, इसके बाद जो आएगा वो है क्वेश्चन एक बार। तो आई होप आपको जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरा के पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट देखो आपका क्वांटिटी कंपैरिजन के बोला गया है, क्वांटिटी 1 में क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 7, ओके आर्टिकल 7 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल 7 तो है नहीं। आर्टिकल 7 इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 5। तो क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 7 जो है उसका जो सीपी होगा वो क्या होगा, आपका सीपी ऑफ आर्टिकल 1 प्लस सीपी ऑफ आर्टिकल 5, इसका जो एवरेज वो आपका सीपी होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आर्टिकल 7 इज मार्क्ड अप बाय 20%, फिर सीपी जो अब निकलेगा उसके ऊपर क्या होगा, आपका मार्कअप परसेंटेज करोगे 20%। सम डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन इट सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 7 इज इक्वल टू दैट आर्टिकल 1। कुछ डिस्काउंट मार्कअप करोगे ना, पहले इसका जो सीपी निकलेगा उसका 20% करोगे, 120%, तो इसका क्या गया एम होगा, क्या होगा, आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, कितना डिस्काउंट आपको नहीं गया है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट दे रहा हो तब आपका क्या निकलेगा, इसका एसपी निकलेगा, तो इसका जो एसपी होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 1 की एसपी की इक्वल होगा, दिस एसपी, और यू कैन से एसपी ऑफ 7 इज इक्वल टू योर एसपी ऑफ 1 होगा, ठीक है। इसमें से आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट कितना है ये निकालना होगा, इजी है, राइट। चलो करते हैं इसको। तो पहले क्या करो कि आपका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 5 ये निकल लेता हूँ। तो हमने देखो आर्टिकल 1 की अगर बात करोगे तो क्या है, आपका ए माइनस बी है, राइट। तो आर्टिकल 1 की बात कर रहा हूँ, इसका जो आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो क्या है, आपका ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू दैट इज 20 इंटू 45 दैट इज 900, राइट। बी वैल्यू क्या है आपका 50, और यहाँ पे देखो 45, तो कितना होगा 2250, तो क्या है माइनस 1350, क्या है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर लॉस निकल के आ गया तो आप परसेंटेज के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या निकालना होगा, आपका सीपी निकालना होगा, परसेंटेज के बेसिस पे कर सकते हो। लॉस ये है आपका, तो ये है 20% लॉस, तो बोल सकते हो 1/5 जो है वो क्या है 1350, तो आपको 1 पार्ट मतलब 100% जो है वो कितना आएगा 6750, राइट। तो ये हो जाएगा कितना सीपी, सी ऑफ आर्टिकल 1, तो एसपी कितना आएगा, एसपी कितना आएगा, तो ऑब्वियसली सीपी पता है आपको, लॉस पता है, तो यहाँ से आप माइनस कर दो, जो आएगा वो है एसपी, एसपी कितना आएगा 5400, ठीक है। आई होप आपको जो है ये जो आर्टिकल 1 का सीपी आपको आ गया, ठीक है। आर्टिकल 1 का सीपी आ गया, इसको रफ करता हूं, ये ध्यान रखो कि 6750, ओके। तो आर्टिकल 1 मेरा क्या आया 6750, थोड़ा सा लेंदी है, आपको धीरे धीरे करना होगा इसको। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 5 को। आर्टिकल 5 की बात करोगे तो क्या है आपका सी माइनस बी है, राइट। तो सी माइनस बी, सी आपका ये है, सी क्या वैल्यू क्या है 40, और यहाँ पे क्या है 20,
40 इंटू 20 इज 800, राइट। 40 इंटू 20 आपका 800 आ गया। बी कितना है, बी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा था 2250, तो इसको अगर करो कितना आएगा, ये भी आपका लॉस में जा रहा है, 1450 का लॉस हो रहा है। ओके, नाउ आर्टिकल 5 पे अगर देखो, आर्टिकल 5 क्या है आपका, फिर ये 20% है। ये देखो आर्टिकल 5 ये है तो इसका वैल्यू कितना है, 20% है। तो 1/5 इसका पार्ट कितना है आपका 1450, आर्टिकल जो आएगा वही आपका सीपी होएगा, राइट। आएगा कितना 7250, राइट। इतने दूर आई थिंक क्लियर। सो दिस इज सीपी ऑफ आर्टिकल 5। आर्टिकल 1 का आया 6750 और इसका कितना आएगा 7250। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, दोनों का एवरेज बोला है ना, दोनों का एवरेज बोला है, क्या आएगा 1400, और इसका अगर एवरेज करोगे तो कितना बाई 2 करो, तो जो आपका जो आर्टिकल 7 की बात कर रहा था उसका सीपी कितना 7000। आई होप इतने दूर आपको क्लियर आया होगा, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 7 जो यहाँ पे बात बोला गया था, आर्टिकल 7 का जो सीपी वो कितना हुआ आपका 7000, राइट। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 7000 आ गया, देन इट इज मार्क बाय 20%। 20% इसको क्या किया जाएगा आपका मार्कअप किया जाएगा, ठीक है। 20% मतलब क्या है आपका 1/5, मार्कअप करोगे तो कितना आएगा 6/5। तो 7000 था उसका अगर आप 6/5 करोगे तो क्या आएगा आपका जो मार्कअप है उतना आएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस जो सब कर सकते हो, तो ये कितना आएगा आपका 8400, ये आपका मार्केट प्राइस है। इस क्या कर रहे हो आप, कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, 8400 डिस्काउंट दे रहा हो लेट से एक, तब जो आप आके जो आपका सीपी होगा एसपी होगा इसका, उसका एसपी क्या होगा इक्वल टू आर्टिकल 1 का एसपी। तो आर्टिकल 1 का एसपी हमने ऑलरेडी क्या किया था, निकाल के रखा था, राइट। आर्टिकल 1 का एसपी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था, कितना था 5400। एक्स कितना आएगा यहाँ पे, एक सब माइनस कर दो तो वो आ गया आपका क्या 3000। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी 1। इतने देर बाद आपको कितना आया, क्वांटिटी 1 आया, ठीक है। आई होप क्लियर इतने दूर। कुछ भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, या फिर जो आपका डाउट ग्रुप है उसमें बता देना। अब क्वांटिटी 2 में जाते हो, देखो क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है। तो क्वांटिटी 1 अपने हमने कितने पाया 3000, ठीक है। ये सब आप नोट करते जाओ, मेरा यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए बार बार ड्राफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आप जब कॉपी में करोगे ना तो आपको वहाँ पे हो जाएगा। क्वांटिटी 2 की बात करें, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 तो नहीं है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 का जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आर्टिकल 5 अगर देखोगे तो आपने यही बात है ना, इसको तो बार बार आप नहीं करोगे। आर्टिकल 5 मतलब आपने पिछले ही यहाँ पे भी देखो आर्टिकल 5 की आप कैलकुलेशन किए थे, तभी आप इसका एसपी निकाल के रख दो कि क्या हो रहा है। आर्टिकल जो 5 का एसपी आएगा वो कितना आएगा आपका, एसपी ऑफ आर्टिकल 5 आपका आएगा 5800, ठीक है। आर्टिकल 8 का जो 5 का आर्टिकल 8 का जो एसपी आएगा, सॉरी आर्टिकल 5 का जो एसपी आएगा वो हैगा 5800, एंड दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 8। यही आपका आर्टिकल 8 का भी सेलिंग प्राइस है, क्लियर। द प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल 8 इज इक्वल टू आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में जितना प्रॉफिट आ रहा है आर्टिकल 8 में भी उतना प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आर्टिकल 6 को आपको क्या करना है, निकालना होगा फिर से। आर्टिकल 6 की देखोगे तो कितना है बी माइनस डी, राइट, बी माइनस डी। तो बी की बात करो तो ये तो हमने निकाला था, कितना होगा 2250, माइनस करो डी का, डी कितना है दैट इज 20 इंटू 100 200। देखो ये प्रॉफिट में आ रहा है, राइट, कितना आएगा प्रॉफिट 2050, ये आपका प्रॉफिट। यही सेम प्रॉफिट कितना है आर्टिकल 8 का भी है, सेम प्रॉफिट जो है वो आपका आर्टिकल 8 का भी है, समझ में आया, ठीक है। तो आपका ये जो आ गया ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये था आपका एसपी और ये था प्रॉफिट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आर्टिकल 8 इज मार्क्ड अप 140% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसका एमपी निकालना होगा। एमपी किसके रिस्पेक्ट में बोला गया, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं है, आपके पास एसपी है, प्रॉफिट है, तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आपका 8 कितना होगा, देखो 5800
माइनस 2050, यही होगा आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस और मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा यहाँ पे 3750, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहा है, आर्टिकल 8 जो है उसको मार्कअप किया 140% अबव द कॉस्ट प्राइस। 140% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब 240%, ठीक है। किसी को अबव द कॉस्ट प्राइस कर रहे हो, मतलब अगर आपको दिखा जाता है ना कि 20% मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या लेते हो 120% लेते हो, राइट। 100 + 20, इसी के साथ यहाँ पे है 140%, तो मतलब क्या होगा 100 + 140 दैट इज 240%। तो इसका 240% जो है आपका एमपी है। 240% मतलब आप 24 लिख सकते हो, ठीक है, इसे कर सकते हो। तो ये जो आएगा एमपी वो आएगा आपका 9000, ठीक है, ये आपका एमपी आएगा। तो मार्क प्राइस आ गया यहाँ पे। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल 8, तो कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट ये क्या है आपका एमपी, बस इसको निकाल लो तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। एमपी पता है आपको 9000, एसपी पता है आपको कितना 5800, राइट, कितना आएगा 3200, यही है आपका डिस्काउंट। ये किसका डिस्काउंट है आपका क्वांटिटी 2 का। क्वांटिटी 1 हमने अगर देखो अगर आपने करे हो तो वहां पे क्वांटिटी 1 कितना है 3000, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चलो तो ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, लेकिन करोगे अच्छे से तो हो जाएगा। आई होप क्लियर ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही लेंदी है, ठीक है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या बोला गया। विनीत इन्वेस्टेड, विनीत एक अलग पर्सन है, विनीत इन्वेस्टेड ए सम विच इज इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 का जो आपका सीपी आएगा वो, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 का जो एसपी आएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 2 इसका सीपी और आर्टिकल 4 का एसपी, इसको जो जब सामने करोगे तो वो विनीत ने किसी जगह इन्वेस्ट किया है एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसाइन में वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज गिवन टू अभय, जो इंटरेस्ट ये जो इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट विनीत को आया है वो क्या कर रहा है अभय को दे दिया। किसके रिस्पेक्ट दिया 40% ऑफ एसआई फॉर वाई ईयर्स, वाई साल के लिए 40% एसआई में वो दे दिया, ठीक है। द इंटरेस्ट पेड बाय अभय, अभय ने कुछ इंटरेस्ट क्या किया विनीत को पे किया आफ्टर वाई ईयर इज ₹1830, मतलब हो क्या रहा है देखो विनीत ने कुछ साम लिया जिस साम का वैल्यू ऑलरेडी आपको बोला गया है कि आर्टिकल 2 का सीपी लो, आर्टिकल 2 का सीपी लो और आर्टिकल 4 का एसपी लो, इसको को आप जो सम करो और ये जो सम होगा ये विनीत ने क्या है आपका x% एसआई में 2 साल के लगाया था, ठीक है, 2 साल के लिए लगाया था। 2 साल के लगाने के बाद इसमें से जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है ये अभय को दे दिया, अभय को मतलब मान लो इसका दोस्त है उसको दे दिया, तो इसने दिया था कि आप वाई साल के लिए दो, लेकिन 40% एसआई, 40% एसआई में आप वाई साल के लिए अभय को दे दिया था। वाई साल बाद क्या होगा अभय कुछ जो इंटरेस्ट है वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है, कुछ रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट रिटर्न करेगा, अमाउंट भी रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के बात किया गया है, वो इंटरेस्ट कितना है जो 1830, ठीक है। आई होप ये इतने दूर आपको क्लियर आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द सम व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय विनीत एट कंपाउंड इंटरेस्ट हैड बीन इन्वेस्टेड x% z years, ठीक है, मतलब जो सम विनीत ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो सम विनीत ने इन्वेस्ट किया था उसी को अगर वो एसआई के बदले सीआई में इन्वेस्ट करता, एसआई के बदले में अगर सीआई में इन्वेस्ट करता
और यहाँ पे आपका रेट जो है x प्लस 5% कर दिया, और z ईयर्स के लिए इट वुड बीन अमाउंट टू 4392, तो जो अमाउंट होता वो कितना होता 4392। ठीक है, क्लियर इतने दूर? यहाँ का जो मैथ्स है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है और एक काम जो अभय कर रहा है, अभय इन्वेस्टेड ए सम इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 and 3 एट x% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 years। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब ये विनीत कुछ आपको मतलब ये बोला गया कि विनीत अगर x प्लस 5% के रेट में z ईयर्स के CI में इन्वेस्ट करता तब उसको कुछ अमाउंट होता है, वो है आपका 4392। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मतलब इस जगह इस मैथ हो रहा है, जो सम है वो खत्म हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा। वो जब आएगा उसके बाद क्या कर रहा है, अभय ने इन्वेस्ट किया कुछ सम, जो सम है आपका सीपी ऑफ आर्टिकल 2 का सीपी एंड 3 का जो सीपी है, वो दोनों को मिलाकर x% एसआई में y के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये था पूरा जो है आपका मैथ्स जो सम था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड, मतलब अगर आप पूरा ये कैलकुलेट करोगे तो इसमें से कौन सी जो पार्ट है आप यहां से कैलकुलेट कर पाओगे। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन को आपको देखना है कौन सी आप क्लियर सकते हो। देखो इस तरह जो क्वेश्चन आता है, ये आप बोल सकते हो कि डेटा सफिशियंसी का ऑपोजिट है। डेटा सफिशियंसी में क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, इसमें से पकड़ना होता है कौन सी स्टेटमेंट की मदद से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको आंसर आएगा। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली यही होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला गया कि आप कौन सी चीज को है यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार एक इसको करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 का जो एसपीसीपी था वो मैंने लिख लिया, आप भी इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखना विनीत की जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपका 3050 है। ठीक है, विनीत का जो इन्वेस्टमेंट आया है वो आपका 3050 है। आप क्या कर रहे हैं विनीत आप क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो। x% एसआई पे वो 2 साल के लिए ये दे रहा है, तो x% एसआई में अगर 2 साल में देगा तो कितना होगा, 3050 है, उसको x% में दे रहा है 2 साल के लिए। ठीक है, कुछ ये आएगा आपका इंटरेस्ट, ये आएगा इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की बात करो तो ये इतना आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, PRT/100 में वही किया। इसमें से 0 से 0 काट दो, राइट, 0 से 0 काटो, और ये जो पूरा आएगा वो कितना आएगा, अगर करोगे यहाँ पे मतलब 2 से 5 को काटो, यहाँ पे 5 आएगा, 5 से इसको काटो 61, तो 61। तो ये इतना इंटरेस्ट क्या है आपको विनीत को मिला है, और विनीत इसी इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, अभय को दे रहा है 40% एसआई पे y ईयर्स पे। ठीक है, इसी इंटरेस्ट को 61x को ही वो क्या कर रहा है, अब वो अभय को ट्रांसफर कर रहा है, अभय। ठीक है, तो 61x लिख लेते हैं, 40% एसआई पे कितने साल के लिए, y ईयर्स के लिए आएगा यहाँ पे मान लो। ठीक है, और उसी इंटरेस्ट देखो, द इंटरेस्ट पेड बाय अभय आफ्टर y ईयर्स इज 1830, मतलब ये आपका क्या है 1830। आई होप इतने दूर जो है आपको क्लियर आया होगा। इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आएगा, मतलब यहाँ से देखो 3 से काट रहा है पूरा, 61 से करो ये 30 आएगा, राइट, 3 से कट रहा है ये पूरा, यहाँ से कटो, यहाँ से काटो 2 आया, 5 आया, राइट, सो यहाँ से काटो ये कितना आएगा 15, और 15 इंटू 5 75, तो आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 25। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, इतने दूर आई तो क्लियर। नाउ क्या बोल रहा है, इफ द सम व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय विनीत इज इन्वेस्टेड अगेन एट CI x प्लस 5% फॉर z ईयर्स इट वुड बीन अमाउंट टू 4392। तो क्या आएगा, यही जो सम था, मतलब 3050, ये सम को ही वो क्या कर रहा है अब CI में कर रहा है। तो 3050 CI का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस परसेंटेज कितना बोल रहा है, x प्लस 5%,
पावर z आएगा। इसका जो अमाउंट है यही अमाउंट का फॉर्मूला है 4392, ठीक है। तो फिर आप 3050 को करके यहाँ पे लिख दो 3050, मतलब मैं यहाँ या इसको यहाँ पे उठा के 3050 कर दिया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। 4392 को 6050 से अगर सॉल्व करोगे तो देखो, सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो दोनों में ही क्या है, 61 का फैक्टर है। तब 61 से पहले इसको काटो, और काटते काटते जब आओगे तो ये आएगा आपका 36, ये आएगा आपका 25, 36/25 ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रख के थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 36/25 आ रहा है, तो मतलब क्या है 1 प्लस x प्लस 5/100, इसका जो टू दी पावर z है तो कितना है आपका 36/25। तो इसको करोगे तो कितना आएगा 6/5 ये आ गया। तो देख रहे हो z का वैल्यू मुझे निकल गया, z इक्वल टू 2 है, z मुझे पता चल गया, z क्या है आपका 2 है। इस z, हाँ z आपका 2 है, यहां से आपको निकल आएगा, ठीक है। इसको अगर करो तो 6/5 तो कितना होगा 1 प्लस 1/5, राइट। 1 प्लस 1/5 मतलब यहाँ से 1 काट दो तो क्या आ गया x प्लस 5/100, कितना आ गया, राइट। इस 5 से इसको काट दो तो 20 आ गया। तो x इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 5, मतलब 20 इधर चला जाएगा ना, 20 इधर चलेगा यहाँ से, और -5 होगा तो 15 आ गया। देख रहे हो x का वैल्यू भी मुझे निकल गया, z का वैल्यू भी मुझे निकल आया। x का वैल्यू अगर 15 है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मैंने एक इक्वेशन रखा था। y का वैल्यू कितना आएगा 15 होगा, तो y इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, मैं जो वैल्यू आया है उसको एक बार लिख लेते हैं। सो x क्या आया आपका 15 आया, y क्या आया आपका 5 आया, z आएगा 2 आया। देख रहे हो आपका सारे के सारे जो वैल्यू था वो आपको निकल गया। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे आकर यहाँ पे जो आपका सम हो रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे बात आपको किया गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है आपका ये वैल्यू आ गया। अब देखो क्या बोला है, अभय इन्वेस्टेड ए सम इक्वल टू सम ऑफ सीपी ऑफ 2 + 3। अभय ने क्या किया, जो है आपका सीपी ऑफ 2 + 3 का ये सम लिया। x% सिंपल इंटरेस्ट फॉर वायर, x का वैल्यू आपको पता है, मतलब 15% में ले रहा है कितने साल के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, देखो आपको ऑप्शन में क्या क्या चीज बोला गया है, कौन सी चीज आप डिटरमाइन कर सकते हो। द रेट एट विच विनीत इन्वेस्टेड इज सम एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में विनीत कितने x% में किया था ना, तो x का वैल्यू तो मुझे निकल गया, तो ये 15 आ जाएगा। ये जो मुझे निकल आ रहा है ये क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। द अमाउंट रिसीव्ड बाय अभय फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर y ईयर। तो अभय ने जो x% पर एनम में y ईयर मतलब ये जो वैल्यू ये मैं निकल पाऊंगा, जी पाऊंगा, ये भी आएगा कि सीपी ऑफ 2 + 3 इसका कुछ वैल्यू आएगा मुझे, उसको अगर 15/500 ये कर ये भी वैल्यू बी कैन बी डिटरमाइंड। द टाइम फॉर व्हिच विनीत गिव द सम टू अभय, अभय को कितने साल के लिए दिया था, देखो y ईयर्स के लिए, सो y का वैल्यू मुझे पता है तो इसका आंसर 5 हो गया, ये भी मैं निकल पाऊंगा। टाइम फॉर व्हिच विनीत इन्वेस्टेड सम फॉर सीआई में कितने z साल के लिए किया था, z के वैल्यू मुझे पता है 2। देख रहे हो मैं सारे के सारे वैल्यू है जो वो डिटरमाइन कर पाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन था ऑल ऑफ, तो ये आपको फास्ट करना है, ठीक है। जो है आपको फास्ट करना है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये बहुत ही इजी से आपका ये जो सम है ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो 2 क्वेश्चन थे ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है। कितने आप समझ पाए हो ये मुझे बताना, और ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब ये जो फिलर्स टाइप क्वेश्चन है जो आपको मिसलेनियस अरिथमेटिक में पूछा जाता है वही आपको डीआई के हिसाब से दिया है, तो प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसका 4 ही क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है। मनीष सोल्ड अ रेडियो एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 15%। तो मनीष ने एक रेडियो सेल किया और उसके बचने उसका 15% लॉस हुआ। मनीष हिमसेल्फ बॉट द रेडियो फ्रॉम अमन। मनीष क्या कर रहा है कि वो अमन से ये रेडियो खरीदा था। हु हैड ऑल्सो बॉट द रेडियो फ्रॉम वरुण। वरुण से, और अमन क्या कर रहा है, वरुण से वो रेडियो खरीदा था। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मनीष था, उसने क्या किया, अपना जो रेडियो था वो सेल कर दिया। सेल किया, कुछ आपका इसका पे सेलिंग प्राइस होगा और यहाँ पे मनीष का कुछ सीपी होगा, राइट। ये जब काम कर रहा था, मतलब मनीष जब सेल कर रहा था उसका लॉस हुआ 15%। ओके, मनीष हिमसेल्फ बॉट द रेडियो फ्रॉम अमन। तो मनीष जो था वो कहाँ से लिया, अमन से ये रेडियो खरीदा था, ठीक है। अमन हु हैड बॉट द रेडियो फ्रॉम वरुण। तो अमन भी कहाँ से रेडियो लिया था, वरुण से। तो ये था मेन जो है क्रोनोलॉजी, ठीक है। वरुण, उसने रेडियो अमन को दिया, अमन ने मनीष को दिया, मनीष ने उसे किसी और को दिया है, वो यहाँ पे पता नहीं है। द सेलिंग प्राइस ऑफ वरुण इज 40% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 का जो सेलिंग प्राइस है उसका 40% मोर क्या होगा, वरुण का सेलिंग प्राइस। वरुण का सेलिंग प्राइस कौन सा होगा, ये जो पर्सन है वरुण का सीपी है, और वरुण जब अमन को दिया था वही अब क्या होगा, वरुण का सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ वी। मतलब इस पोर्शन का जो है वैल्यू वो आपको दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 होगा। फाइन, तो आर्टिकल 3 को आप कैलकुलेट करो, यहाँ से ए माइनस सी है, ये ए है, ये सी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे आप जैसे बाकियों को जब कैलकुलेट किया था उसी तरह कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए। आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 3, और इसका क्या बोल रहा है, एसपी का। ए माइनस सी, ए का वैल्यू देखो, तो ये 20 है, ये 45 है, तो 45 20 कितना हो, 900। सी की बात करें, सी ये है 40 है और 20 है, 40 माइनस 20 कितना होगा, सो ये 20 है, 800। सो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 प्रॉफिट हो रहा है। आर्टिकल 3 में प्रॉफिट हो रहा है 100, और आर्टिकल 3 का अगर ये देखोगे तो ये 10% है, ठीक है। आर्टिकल क्या बोल रहा हूं मैं, आर्टिकल 3 में प्रॉफिट हो रहा है आपका 100 का, और आर्टिकल 3 का ही अगर प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे तो ये क्या है, 10% है। फाइन, तो क्या बोल रहा हूं मैं, 10%। सो 10% का वैल्यू क्या है, 1/10। तो 1 पार्ट इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 100। आपको ये क्या है, सीपी है, तो एसपी कितना होगा, 11 पार्ट। 11 पार्ट का मतलब 1100। ये हो गया आपका आर्टिकल 3 का एसपी, ठीक है। एक मिनट रफ कर देता हूँ इसको। सो मेरा जो काम था वो मैंने निकाल लिया कि आर्टिकल 3 का जो एसपी था वो क्या था, 1100, ठीक है, 1100 था। आप क्या बोल रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 40% मोर होगा, ठीक है, 40% मोर होगा। इससे सो 40% मतलब मोर, मतलब कि आप बोल सकते हो 14/10, राइट, 14/10 है, और यू कैन से 7/5, ये आ जाएगा, ठीक है। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1540, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ ये मुझे आ गया क्या, 1540। इसको कैलकुलेट करो, 1100 से 7/5 से करोगे तो 1540 आएगा। ओके, इतना दूर मेरा कंप्लीट हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो फॉर वरुण, मतलब वरुण का जो सीपी, ये क्या है, इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अमन एंड मनीष। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अमन कितना है, देखो वरुण ने क्या किया, अमन को बेचा था, वरुण का जो सीपी, और ये क्या होगा, वरुण का एसपी। लेकिन जो वरुण का एसपी है वही क्या होगा, जो अमन का सीपी होगा, राइट। मतलब अमन का सीपी कितना है, 1540, और वरुण का सीपी जो बोला गया है वो क्या है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अमन एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ मनीष। मनीष का तो पता नहीं, मनीष का एक्स मान लो, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 1540। सो वरुण का सीपी कितना होगा, 1540 प्लस एक्स, ठीक है। क्या बोला फिर, इफ वरुण हैड सोल्ड द रेडियो एट द प्राइस एट व्हिच मनीष हैज सोल्ड द रेडियो। इसने कितने प्राइस में ये रेडियो सोल्ड किया, 15% लॉस में, और मनीष का जो सीपी को हमने एक्स पकड़ लिया, तो इसमें से क्या होगा, इसका एसपी तो आ जाएगा ना। एसपी कितना होगा, 15% लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एसपी कितना होगा, 85 एक्स, राइट, 15% लॉस है, ये तो पता है ना।
इसका ये एसपी है, राइट। क्या बोला, वरुण एट सोल्ड द रेडियो एट द प्राइस एट विच मनीसेट सोल्ड। तो वरुण के लिए सीपी ये इतना है और वरुण के लिए एसपी, इफ बोला है ना, अगर ये होता, वरुण के लिए एसपी अगर इतना होता 85x/100 होता, एसपी होता अगर वरुण के, तो ही हैड सफर्ड ए लॉस ऑफ 1729, तो उसका इतना लॉस होता, ठीक है। क्या बोल रहा है इसका, अगर मतलब ये बोल रहा है कि 1540 प्लस इसका सीपी है माइनस इसका एसपी करो 85x/100, मतलब कुछ लॉस हो रहा है ना, तो सीपी माइनस कर कुछ लॉस आएगा, वो लॉस कितना होगा 1729, ये इसका लॉस है। तो यहाँ से आप x क्या है इजीली निकल पाओगे ना, इजीली निकल आएगा यहाँ से। इसको क्या करो आप 85 को 5 से काटो तो 16 आएगा, इसको 5 से काटो तो 20 आएगा, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे मुझे 20 देख रहा है और मुझे पूरा का पूरा 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना आएगा 20 से अगर x के मल्टीप्लाई करो तो 20x आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 17x है, तो 20x माइनस 17x कितना होगा 3x हो गया। मुझे क्या होगा, देखो 20 इससे भी मल्टीपल करना पड़ रहा था और इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा जब मैं इसको लिनियर इक्वेशन में करूंगा, तो क्या आएगा 1729 इंटू 20 आएगा, माइनस क्या करूंगा 1540 इंटू 20 आएगा, राइट, ये आएगा मेरा, समझ रहे हो ना। मतलब मैं जब इसको क्या करूंगा समेशन करूंगा तो ये पूरा 20 मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो मुझे इसमें से भी 20 मल्टीप्लाई करना होगा और इस 20 को जब मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तब भी यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैं एक साथ लिख लिया कि 1729 इंटू 20 देन 1540 है 20, यहाँ से मैं 20 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1729 माइनस 1540 आएगा, राइट, ये कितना 189, मतलब मैं यहाँ से 20 को ले रहा हूँ, तो 1729 माइनस 1540 कितना 189, और 3x का वैल्यू है इतना, तो 3 से कर दो 36 33 का वैल्यू कितना आएगा 1260 आ रहा है ना, x का वैल्यू मेरा 1260 आ रहा है। तो मुझे क्या कर रहा है, फाइंड द लॉस। ये जो लॉस है इफ बोला गया था ना, ये जो लॉस है ये एक्चुअल लॉस की बात कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, आई होप इतने दूर आपको क्लियर है, ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। मेरा x का वैल्यू 1260 आ गया, तो ये मैं रख लेता हूँ, बाकी सब रफ करता हूँ, ठीक है। 1260 है, मतलब एक्चुअल लॉस की बात कर रहा है, तो इस एक्चुअल इसका सीपी कितना होगा 1540 प्लस 1260, ये इसका सीपी आएगा, एक्चुअल जो सीपी है, करेक्ट, कितना आएगा 00822800, ये सीपी है इसका, और एक्चुअल एसपी इसका कितना है, यही तो था ना, मतलब 1540 इसका एसपी था, हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल इसका लॉस कितना होगा, लॉस कितना यहाँ पे देखोगे तो नीचे आएगा कितना 2800 और ऊपर आएगा 2800 माइनस 1540, परसेंटेज कितना आएगा आपका 45%, ऑब्वियसली करो इंटू 100 करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में 100 करोगे तो ये आएगा 45%, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये जो DI था ये लास्ट क्वेश्चन था, पूरा के पूरा क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपको होमवर्क दिया गया, प्लीज उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, ये लंबा शायद बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कुछ भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइए, या फिर जो आपका टारगेट ग्रुप है आप अगर ज्वाइन हो उसमें तो मुझे वहाँ पे बता सकते हो। बहुत ही अच्छा एक DI था, लिटिल बिट कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको जो है एग्जामिनेशन में अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।